हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल देवराज प्रजापति 992। तो आज हम आपके लिए ट्रांजिस्टर एक टॉपिक लाए हैं जो टेक्निकल का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखो, ट्रांजिस्टर 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 में प्रवाह किसका होता है? जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें प्रवाह किसका होता है? ट्रांजिस्टर में प्रवाह ओनली प्रतिरोध का होता है, रेजिस्टेंस का होता है, न ही धारा का होता है, न ही वोल्टेज का होता है, ओनली प्रतिरोध का होता है। तो ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक तो पीएनपी व एनपीएन। जो पीएनपी है वह एनपीएन है। जो पी और एन है, इन दोनों को मिलाकर एक डायोड बनता है। पीएन को मिलाकर क्या बनता है? डायोड। यहाँ भी पीएन को मिलाकर क्या बनता है? डायोड बनता है। तो अब इन दोनों में बात करेंगे कि पीएनपी एनपीएन, इनमें सबसे ज्यादा किसका उपयोग किया जाता है? पीएनपी का उपयोग किया जाता है या फिर एनपीएन का उपयोग होता है? तो जिसकी सबसे ज्यादा मोबिलिटी होगी ना, उसका उपयोग किया जाएगा। सबसे ज्यादा जो मोबिलिटी है वह है एनपीएन की। एनपीएन का हम 90% उपयोग करते हैं। कितने? हम इसका उपयोग करते हैं इनमें, क्योंकि जो एनपीएन है इसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है इसमें। जो पीएनपी है इसमें होल्स की संख्या ज्यादा है, वह इसकी जो मोबिलिटी है ना वो कम है। इसकी क्या है? मोबिलिटी कम है। अब हम पीएनपी जो ये है ट्रांजिस्टर, इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो, इसे कहेंगे हम एमीटर। इसे हम एमीटर कहेंगे। इस वाले से देखो, इसको कहेंगे हम बेस, इसको कहेंगे कलेक्टर। कलेक्टर को हम संग्राहक कहते हैं। कलेक्टर को क्या कहते हैं हम? संग्राहक। इसको उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जक क्या कहेंगे इसको हम? उत्सर्जक। अब आप ये कहोगे कि सर आपने ये तो बड़ा बना दिया, ये छोटे हैं दोनों, ऐसा क्यों? क्योंकि जो कलेक्टर होता है ना, अब मैं बता रहा हूं आपको कि इनकी परत, लेयर कितनी है? 3 है। जो परत लेयर होती है ना वो 3 होती है। वह कौन कौन सी है? ई बी सी। ई बी व सी 3 परत हैं जिन्हें हम लेयर बोलते हैं। टर्मिनल कितने हैं? टर्मिनल टर्मिनल भी 3 है जिन्हें हम सिरे कहते हैं। जंक्शन कितने हैं? जंक्शन 2 हैं। वो कौन कौन से? देखो, एक जंक्शन ये है ईबी जंक्शन। दूसरा जो जंक्शन है वह है सीबी जंक्शन। 2 जंक्शन हो गए, ये हो गए ईबी जंक्शन, सीबी जंक्शन। जंक्शनों की संख्या 2 हो गई। अब हम बात करते हैं कि ये हमने जो बड़ा बना दिया, ये बड़ा बना दिया, जो इसका साइज है ना, वो इन तीनों में साइज इसका बड़ा होता है। वो देखो कैसे साइज सबसे बड़ा होता है कलेक्टर का, उसके बाद होता है एमीटर का, उसके बाद होता है बेस का। मतलब जो सबसे बड़ा साइज होगा वो कलेक्टर का होगा, फिर एमीटर का होगा, फिर बेस का होगा। अब डोपिंग की बात करते हैं। डोपिंग, अशुद्धियां। यह है अशुद्धियां कि सबसे ज्यादा जो अशुद्धि है वो किसमें है? सबसे ज्यादा अशुद्धि है एमीटर में है, उसके बाद कलेक्टर में है, उसके बाद बेस में है। सबसे ज्यादा जो कम अशुद्धि है बेस में है, उसके बाद कलेक्टर में, सबसे ज्यादा है एमीटर में। अब यहाँ पे मैंने साइज की बात करी, तो आप कहोगे सर इसका साइज बड़ा है तो ये रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसका करंट भी ज्यादा होगा। तो हाँ, यही है।
यदि सिंपल बात है रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगा। तो मैं जो तीनों है एमीटर, कलेक्टर व बेस, तीनों की आपको परिभाषा बताता हूं, आप नोट कर लो एक बार। देखो एमीटर की परिभाषा है वह टर्मिनल जहां से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर उत्सर्जित किया जाता है, वह टर्मिनल जहां से मेजॉरिटी चार्ज उत्सर्जित किया जाता है एमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? एमीटर कहलाता है। कलेक्टर की बात करते हैं, वह टर्मिनल जहां से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कलेक्ट किया जाता हो, जहां से कलेक्ट किया जाता हो वह कलेक्टर कहलाता है। बेस के अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। बेस के अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। अब इन तीनों में हम करंट की बात करते हैं। तीनों में किसकी बात करते हैं? करंट की। देखो यहां से हमने एमीटर से धारा प्रवाहित की, बेस में IB, कलेक्टर में IC। अब जो इन तीनों का मान है देखो IE बराबर IB प्लस IC। अब इन तीनों में एक संबंध पूछ लेता है आपसे कि सर सबसे बड़ी धारा कौन सी है? इन तीनों में सबसे बड़ी धारा कौन सी है? तो सबसे बड़ी धारा यह है। कैसे? देखो IE बराबर IB प्लस IC, मतलब इन दोनों के मुकाबले ये अकेली है, तो सबसे बड़ी धारा कौन सी हुई? IE। देखो इनका संबंध ऐसे है, IE बड़ी है, उसके बाद IC, उसके बाद IB, ये संबंध है इनमें। अब जो IE है इसे हम क्या कहेंगे? IB को हम क्या कहेंगे? मेजोरिटी, इसको भी मेजोरिटी कहेंगे, इसको कहेंगे IB को माइनॉरिटी। अब IE को, IB को, IC को किस में मापते हैं? इसको IE को मापते हैं मिली एम्पियर में। किसमें? मिली एम्पियर में मापते हैं, और इसको भी मिली एम्पियर में मापते हैं। IB को मानते हैं माइक्रो एम्पियर में। किसमें मापते हैं? माइक्रो एम्पियर में मापते हैं। मैंने आपको ये बताया कि सबसे बड़ी धारा कौन सी है? सबसे बड़ी धारा है IE। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम पूछ लेता है कि सबसे बड़ी धारा कौन सी है इन तीनों में, तो IE सबसे बड़ी धारा है। कौन सी है? IE। अब हम बात करेंगे करंट गेन की। किसकी? करंट गेन की। जो इन तीनों में गेन होता है करंट गेन। देखो करंट गेन ये होता है आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट गेन होता है आउटपुट बटे इनपुट करंट गेन। तो हम पहले बात करेंगे कॉमन बेस करंट गेन। देखो यह है टेबल है हमारी EBC। तो हम कॉमन करंट बेस की बात कर रहे हैं, IE व IC, ये दोनों आधार हैं, दोनों बराबर हैं, बेस पर हैं। तो IE IC एमीटर व कलेक्टर, इनका संबंध ये बनेगा इसमें CB वाले में कि IC बटे IE इंटू बराबर में अल्फा आ जाएगा। जो अल्फा का मान है ना, अल्फा 1 से छोटा होगा, अल्फा का मान यहाँ पे 1 से छोटा होगा। किस केस में? CB के केस में, कॉमन बेस केस में।
दूसरा पॉइंट है सी, कॉमन एमिटर करंट गेन। ये है, अब ये इसका संबंध क्या है कि कॉमन एमिटर करंट गेन, इसका यह है कि आई सी बटे आई बी बराबर बीटा। यह है कॉमन एमिटर का। तो यहां पे बीटा का मान 1 से ज्यादा होगा, इस केस में बीटा का मान 1 से ज्यादा होगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि अल्फा का मान कितना होता है, अल्फा का मान 1 से कम होता है, बीटा का मान 1 से ज्यादा होता है, इसका विपरीत होता है। 3 नंबर देखो, कॉमन कलेक्टर करंट गेन, कॉमन कलेक्टर करंट गेन। अब इसका संबंध क्या है देखो, इसका है कॉमन, जो ये है ना कॉमन करंट गेन, इसका संबंध ये है कि आई ई बटे आई बी, यहां पे आ जाएगा गामा, गामा गामा आई ई बटे आई बी, आई बी आई ई बटे आई बी बराबर में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, गामा। अब हम बात करेंगे कि अल्फा बीटा व गामा में संबंध क्या है, इन तीनों में संबंध क्या है, संबंध देखेंगे तीनों का। अल्फा बीटा गामा में संबंध, अल्फा व बीटा व गामा में तीनों में संबंध देखेंगे। अब पहले देख रहे हैं हम अल्फा। जो अल्फा का संबंध है वह है बीटा बटे 1 प्लस बीटा, ये संबंध है। दूसरा है बीटा, बीटा का संबंध है अल्फा 1 माइनस अल्फा, ये इसका संबंध है। जो गामा है इसका संबंध है 1 प्लस बी बराबर 1 बटे 1 माइनस अल्फा, ये गामा का संबंध आ गया। किसका आ गया, गामा का संबंध। तो जो ये है, मैंने आपको टॉपिक बताए, पहला जो पॉइंट था बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट था, जो टॉपिक था वो था कि पीएन को मिलाकर एक डायोड बनता है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, एक क्वेश्चन पीएन को मिलाकर एक डायोड बनता है, एक क्वेश्चन ये हो गया। और सबसे ज्यादा मोबिलिटी किसकी होती है, वो होती है एनपीएन की। दूसरा क्वेश्चन ये होगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। और तीसरा है, अब तीसरा पूछ सकता है कि तुमसे, दो रिपीट कर रहा हूं आपको, कि टर्मिनल कितने हैं, जंक्शन कौन कौन से हैं, साइज किसका बड़ा है, अशुद्धि किस में ज्यादा है। तो ये जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा अशुद्धि किस में है, साइज किसका बड़ा है। और सबसे ज्यादा हम जो उपयोग करते हैं ना, सबसे ज्यादा उपयोग वे उपयोग करते हैं कॉमन एमीटर करंट गेन का उपयोग करते हैं। जो सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं वो इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि जो इसकी मोबिलिटी है इसकी ज्यादा है, इसकी, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है ना वो बहुत तेजी से होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बहुत तेजी से होता है। तो 4 क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफी है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।